अगर आपको अपवर्ड जाना है, अपवर्ड वाले फाइल में जा सकते हो। अकॉर्डिंगली जो साइज है वो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रिप्लेस करवाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिप्लेस पे क्लिक करो। इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो भी अप्लाई करना है, जो भी चेंज करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग एमएस वर्ड में लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था स्टाइल्स के बारे में, कि स्टाइल ग्रुप जो है उसमें हम लोग कैसे स्टाइल्स वर्ड को यूज कर सकते हैं, कैसे हम स्टाइल्स दे सकते हैं अपने हेडिंग वर्ड को, या कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर हमें स्टाइल्स देना है तो वो हम यहाँ पे कैसे देंगे, जो कि था होम टैब के अंदर। सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, होम टैब के अंदर एक और ग्रुप होता है जो कि है एडिटिंग वाला ग्रुप। एडिटिंग वर्ड से आप लोगों को वैसे समझ में आ रहा होगा कि एडिट अगर करना है तो अब एडिट जो करना है वो क्या एडिट करना है। जैसे अगर सपोज कर आपने कोई वर्ड लिखा है, वो वर्ड आपने गलत लिख दिया या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप उसको फाइंड करके उसको रिप्लेस अगर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं ग्रुप, वो यूज होता है एडिटिंग वाला। तो एडिटिंग में क्या है कि आप रिप्लेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, या लाइक सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट पर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था। अब स्टाइल्स में एक चीज और है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर आपको स्टाइल्स वगैरह का अप्लाई करना है तो इसमें नीचे यहाँ पे एरो टाइप का रहा है, ठीक है, बॉटम राइट में। तो अब इसमें क्लिक करोगे तो अपने आप से और भी ज़्यादा स्टाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये जो बताया मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, तो आप इनमें से वैसे भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो, और मैंने बताया भी था कि प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। नहीं करना है तो आप नॉर्मल भी देख सकते हो, और अगर डिसेबल करना है लिंक्ड स्टाइल्स को आप डिसेबल भी कर सकते हो, बट मुझे करना नहीं है तो इसलिए मैंने अनटिक कर रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जल्दी काम करवा सकते हो। तो अब जैसे बनाना है स्टाइल्स, तो वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था लास्ट क्लास में कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्टाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो अपने हेडिंग में, अपने जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसमें, या पैराग्राफ में, या कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग। तो अब एडिटिंग वाला जो ग्रुप है वो हमारा कहाँ पे आता है, वो आता है होम टैब के अंदर। तो होम टैब के अंदर आप क्या करोगे, आप जाओगे एडिटिंग वाले ग्रुप में, जिसके अंदर हमारा आ रहा है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे फाइंड पे। फाइंड पे आप क्या करो, या तो इधर क्लिक करो, तो फाइंड के लिए यहाँ पे साइड में नेविगेशन बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ग्लोबल, मैंने ग्लोबल वर्ड सर्च करना चाहो तो अपने आपसे देख सकते हो कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेविगेशन में 28 रिजल्ट्स। ठीक है, और रिजल्ट्स में यहाँ पे क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन वाले में है ग्लोबल, कॉजेज वाले में ग्लोबल वर्ड लगा है। तो आपको ये देखना है कि ग्लोबल जो वर्ड है वो हमारे कहाँ कहाँ पे यूज हो रखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और जैसे पेजेस की अगर बात करें तो पेजेस पे आप क्लिक करो तो पेज वाइज भी है यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है, तो इसका है कि अगर आप इसमें क्लिक करो तो ये पेज वाइज भी शो कर सकता है, और पेजेस के हिसाब से अगर नहीं करना है, हेडिंग वाइज अगर करना है तो हेडिंग पे क्लिक करोगे तो अपने आपसे जो भी हेडिंग्स इसमें होंगी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वर्ड्स वगैरह यूज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से दिखा देगा। ठीक है, इसमें आप एरो पे क्लिक करोगे तो अब वर्ड चला जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ग्लोबल वाला है, ग्लोबल वाले के अलावा अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ग्लोबल वर्ड की जगह पे अब मुझे जो चेंज करना है वो मुझे दूसरा देना है। जैसे मैंने दिया है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के हिसाब से चेक कर सकते हो। टेम्परेचर वाला जो होगा वो अपने आप से क्या करेगा, अपने आप से हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, तो अपने आप से जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा वो हाईलाइट कर देगा। ठीक, इधर भी दिखा देगा और साथ में यहाँ पे भी दिखा देगा। तो इधर में चेक करना है तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, इधर चेक करना है तो आप देख सकते हो। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करके रखना होगा, तब ये सर्च कर पाएगा। तो एक करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो, साइड में स्क्रॉल बार यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्क्रॉल बार पे यहाँ पे जो स्क्रॉलर है इसमें आप लेफ्ट बटन से प्रेस करो और इस नीचे की तरफ लेके आओ। तो जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा वहाँ पे आप देखोगे इस तरह से हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर वाला जो वर्ड है वो हमारा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपवर्ड जाना है, अपवर्ड वाले फाइल में जा सकते हो। डाउनवर्ड जाना है तो आप डाउनवर्ड वाले एरो पे क्लिक करो तो डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इस तरह से ना लेके दूसरी तरह से अगर लेना है तो वो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताती हूँ अभी। तो इसमें जैसे एक चीज़ और है कि जैसे नेविगेशन वाला है, नेविगेशन वाले को अगर उठा के अगर आपको मूव करवाना है तो मूव पे क्लिक करो तो इसको उठा के आप मूव करवा सकते हो। पर मुझे मूव नहीं करवाना तो इसलिए मैं इसको वापस से एज इट इज़ कर देती हूँ, तो अनडू कर देते हैं इसको। ठीक है,
तो अंडू से सिर्फ क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है ना सिर्फ उसमें चेंजेस होगा, बट इसमें चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये तो भाई डायलॉग बॉक्स है नेविगेशन का। ठीक, तो इसलिए आप एरो पे क्लिक करो, साइज पे क्लिक करो, तो अकॉर्डिंगली जो साइज है वो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो डाउन एरो पे क्लिक करने से क्या होगा कि अपने आपसे जो भी टेम्परेचर वर्ड है जो आपने लिखा है यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर ये आपको ढूंढ के देगा सभी पेजेस में। आप एरो पे क्लिक करोगे तो अपने आप से अब बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हो, जो सर्च आप कर रहे हो, जो लिख के यहाँ पे जो सर्च कर रहे हो उस वाले एरिया में, तो जो टेक्स्ट एरिया है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे एडवांस फाइंड का हो गया, या रिप्लेस है, गो टू है, ग्राफिक्स है, टेबल, इक्वेशन, आप इसमें से कोई सब यूज़ कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। ठीक है, नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करो। ठीक है, तो ये तो था हमारा फाइंड के कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिप्लेस करवाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिप्लेस पे क्लिक करोगे, और आपको क्या रिप्लेस करना है वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना, वो कौन सा है, फाइंड एंड रिप्लेस वाला, जिसमें आप देख रहे होगे यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो फाइंड वाले में अगर जाओगे तो फाइंड वाले में क्या है कि फाइंड व्हाट, टेम्परेचर वाला, तो यहाँ पे तो अभी शो नहीं कर रहा ड्रॉप डाउन पे क्योंकि यहाँ आया ही नहीं है डेटा। और ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसमें क्या दिखा रहे हैं, सर्च डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे लाइक रिप्लेस करवाना है तो रिप्लेस वाले पे जाओगे, रिप्लेस वाले टैब में, और फाइंड आपको क्या करना है, टेम्परेचर वाला, इसको चेंज करके आपको क्या करना है, टेम्परेचर्स अगर करना है या टैम्प करना है। ठीक है, टैम्प अगर करना है तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे बोला है रिप्लेस करना है, या सभी में पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस ऑल करना है, या आपको फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड तो करना नहीं है, मुझे रिप्लेस करवाना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला वर्ड होगा वो अपने आप से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बैक साइड में देख सकते हो जो वर्ड फाइल है इसमें भी टेम्परेचर पूरा वर्ड लिखा होगा, वो हमारा टैम्प के नाम से आ जाएगा। इस वाले में तो है ही नहीं, स्टार्टिंग वाले में। तो आप क्या करो, टैम्प वाले पे क्लिक करो, रिप्लेस पे क्लिक करो। रिप्लेस पे क्लिक करने से क्या हुआ कि अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर वापस से रिप्लेस पे क्लिक करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टैम्प लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैम्प ही दिया था तो इसलिए वही आ रहा है। जब ये हो जाए क्लोज पे क्लिक कर दो। अदरवाइज यहाँ पे दिया है मोर, मोर वाले में यह है, इसको डायलॉग बॉक्स ऊपर कर लेते थोड़ा। मोर वाले में यह है कि इसमें हमें और भी ऑप्शन दिखा देगा, जैसे सर्च ऑप्शन, जिसमें सर्च ऑप्शन में जैसे डाउन अप ऑल इस टाइप से आप दे सकते हो। फिर है मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स, साउंड लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। तो ये जो चेक बॉक्सेस है ना, इनमें से आपको जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है, चाहे आपको लोअर केस जो है वो लोअर केस के साथ में मैच करवाना है, या लोअर या अपर केस जो है वो आपको अपर केस के साथ मैच करवाना है, तो उस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैच करना है प्रीफिक्स या सफिक्स तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो मैच। ठीक है, तो इसका कि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं रिप्लेस करते टाइम पे, तो वो हम यहाँ पे रिप्लेस भी करवा सकते हैं और भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर लेस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने से वो नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। जब हो जाए तो या तो आप फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर जो रिप्लेस हो चुका है उसके साथ ही रहो। तो अगर हो जाएगा तो जैसे रिप्लेस हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लोज पे क्लिक कर सकते हो। तो जो आपने अप्लाई किया था यहाँ पे टैम्प TEMP, तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो भी अप्लाई करना है, जो भी चेंज करना है, वो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्ट वाला। अब सिलेक्ट वाले में क्या है कि इसमें हमें शो करेगा सिलेक्ट ऑल, मतलब पूरे वर्ड फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि नहीं पूरे वर्ड फाइल में काम किया है या सिलेक्ट करना है तो वो आप दिखा सकते हो, या पर्टिकुलर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो, या सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट सेम फॉर्मेटिंग के साथ में या सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ में, वो भी कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन पैन के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी सिलेक्ट करना है, या तो जैसे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो तो आप देख रहे होगे अब जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से अपने आप से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट हमारे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। अगर जैसे आपको यहाँ पे चेंजेस और करवाना है तो जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जिसके हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पे लार्ज नेचुरल कंट्रीब्यूटर्स मैंने दे दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी आपको सिलेक्ट करवाना है, या तो पूरे सिलेक्ट करो, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से करो, या सिलेक्शन पैन के हिसाब से करो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको शो करना है तो आप शो ऑल पे क्लिक कर दो, नहीं दिखाना है तो आप हाइड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका क्या हुआ कि अगर हम एडिटिंग वाला ग्रुप यूज़ करें तो वो हमारा तब यूज़ होता है जब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना हो, फाइंड करना हो, या फिर हमें यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करवाना हो। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एडिटिंग वाले ग्रुप को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट आए तो वो आप आराम से पूछ सकते हो, हमें कमेंट करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।